आपका फिर एक बार स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वर्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड है आउस्ट जो कि एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। मीनिंग टू इजेक्ट, इसका मतलब होता है टू इजेक्ट। इजेक्ट यानी भी बाहर निकाल देना होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही वॉज oust from his community due to his different ideological thought process। यानी कोई व्यक्ति है जिसके डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट आइडिया है, जो इनोवेटिव है, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम देट टाइप ऑफ पर्सन इज आउस्टेड। मतलब बहुत बार इस प्रकार के आदमियों को बाहर निकाल दिया जाता है उनके अलग आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रिपोर्ट। रिपोर्ट, यह रिपोर्ट होता है दोस्तों, यह रिपोर्ट नहीं होता है। इससे भी एक सिमिलर वर्ड होता है रिपोर्ट, जिसमें आर ई लगता है, लेकिन यह रिपोर्ट है। यह एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग होता है हारमोनी, HARMONY। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कवि राकेश, जो कवि है राकेश नाम का, वाज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन साहित्य अकेडमी बिकॉज ही इंजॉयड अ क्लोज रिपोर्ट विद द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन पैनल। कवि राकेश को अपॉइंट किया गया था पोस्ट के लिए साहित्य अकेडमी में, बिकॉज क्योंकि उन्होंने इंजॉय किया, उन्होंने आनंद लिया रिपोर्ट का, एक सामंजस्य का। उनके जो मेंबर्स थे साहित्य अकेडमी के, उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा सामंजस्य था, उसका उन्होंने मज़े लिए यानी उपभोग करा। तो उस वर्ड के लिए हम रिपोर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारी लिस्ट में फास्टिडियस। फास्टिडियस दोस्तों एक्चुअली एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर गलती से नाउन लिख दिया गया है। फास्टिडियस का मीनिंग होता है केयरफुल इन ऑल डिटेल्स, मेस्टिडियस, मेटिकुलस। या किसी भी सतर्क होना, सावधान होना अपने कार्य के प्रति, यानी बहुत डिटेलिंग में जाना, उस चीज़ के लिए हम फास्टिडियस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। फास्टिडियस फिल्म मेकर, ही वाज सोनू सेन समटाइम्स डिड नॉट ओके अ शॉट डिस्पाइट 15 रीटेक्स। जो फास्टिडियस बहुत ही सतर्की, जो सावधानी से कार्य करने वाला जो सोनू सेन था, उन्होंने 50 शॉट्स के बाद भी अपने शॉट को एग्री नहीं किया, उन पर डिसएग्री हो गए। मतलब 50 बार रीटेक करने के बाद भी वहाँ संतुष्ट नहीं हुए। इस प्रकार हम फास्टिडियस वर्ड का यूज़ करते हैं, जो काफ़ी सतर्की व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का अर्थ होता है दोस्तों अनियंत्रित हो जाना, भीड़ का अनियंत्रित हो जाना। इस प्रकार की स्थिति में रैम्पेज वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है वायलेंस। द फ्रेंज्ड mob, enraged by police excesses, went on a rampage and set ablaze several government buildings। जो फ्रिंज यानी जो भड़की हुई भीड़ उन इनरेज हो गई, वहाँ भीड़ इनरेज हो गई, भड़क गई। जो अनियंत्रित भीड़ थी भड़क गई। कोई प्रोटेस्ट कर रहा होगा कोई भीड़ उस टाइम। द पुलिस एक्सेसेस, पुलिस के अधिकता कारण वेंट ऑन अ रैम्पेज, वह रैम्पेज पर उतर गई, वह तोड़फोड़ पर उतर गई, वायलेंस पर उतर गई और सेट अब्लेज कर दिया। सेट अब्लेज का अर्थ होता है दोस्तों आग लगा देना, आग के हवाले कर देना किसी चीज़ को। उस चीज़ के लिए सेट अब्लेज का इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारी लिस्ट में अप्रोरियस। अप्रोरियस एक बहुत अच्छा वर्ड है। यहाँ एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ होता है नॉइजी, जो शोरगुल भरा हो, जहाँ पर काफ़ी हलचल हो हलचल, उस चीज़ के लिए हम अप्रोरियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई इंटर्ड द मार्केट, में इंटर्ड किया एक मार्केट में, टू फाइंड आउट, तो पता लगाने के लिए, देखने के लिए, दैट पाया कि इट वॉज कम्प्लीटली केओटिक एंड अप्रोरियस, वह बहुत हलचल भरा था, केओटिक था।
केटिक का भी सेम मीनिंग होता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारी लिस्ट में एब्जेक्ट, ABJECT। यह एक नाउन होता है, एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है मिजरेबल। अर्थ होता है दोस्तों मिजरेबल। मिजरेबल का हिंदी में अर्थ होता है दयनीय। दयनीय को मिजरेबल कहते हैं। और एब्जेक्ट इसका नाउन फॉर्म, द एब्जेक्ट कंडीशन, जो दयनीय स्थिति, द एब्जेक्ट कंडीशन इन विच, जिसमें गुलजारी लाल नंदा लिव्ड इन हिज लास्ट डेज। जो एब्जेक्ट एक दयनीय स्थिति जिसके अंदर गुलजारी लाल नंदा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं इंडिया के, रहे हैं, उनके लास्ट दिनों में। वास्ट टेस्टिमनी, वह एक उदाहरण था, एक टेस्टिमनी था, एक एविडेंस था, प्रूफ था कि फैक्ट का, दैट डिस्पाइट बीइंग द PM ट्वाइस, डिस्पाइट होने के बावजूद, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुकने के बावजूद, ही हैड हार्डली मेड एनी मनी फॉर हिज पॉलिटिकल करियर। उनके पास मुश्किल से ही उन खुद के लिए कुछ मनी बचे होंगे उनके लास्ट टाइम में, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकने के बाद भी। तो आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, दैट, जो हमारी लिस्ट में है क्वेरी। क्वेरी का अर्थ मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे। क्वेरी यानी क्वेश्चन, प्रश्न करना, प्रश्न करने को क्वेरी कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। द टीचर कुड नॉट थिंक ऑफ अ सुटेबल रिप्लाई टू नेहा's क्वेरी। नेहा, जो कि एक स्टूडेंट है किसी क्लास में, उसने अपनी मैडम से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन उसकी मैडम अनेबल थी, असमर्थ नहीं थी उसके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस प्रकार हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एलुसिडेट। एलुसिडेट एक नाउन की तरह यूज़ होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है टू मेक क्लियर। एलुसिडेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्लियर बनाना, टू मेक क्लियर। द स्कॉलरी स्पीकर, एग्जाम्पल, द स्कॉलरी स्पीकर एलुसिडेटेड द टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स। जो स्कॉलरी, जिसको, जो विद्वान होता है, जो अपनी पढ़ाई में काफ़ी आगे होता है, या कोई बोलने में बहुत विद्वान होता है, जिसके पास अधिक ज्ञान होता है, उसको स्कॉलरी कहते हैं। स्पीकर होता है इस प्रकार एलुसिडेट करते हैं, वो काफ़ी डिटेल में अपनी चीज़ों को बताते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं किसी भी टॉपिक को डिटेल में। डिस्क्राइब करने को एलुसिडेट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारी लिस्ट में स्टेशनरी। स्टेशनरी, 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, स्टेशनरी और एक स्टेशनरी वो भी होता है दोस्तों कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन चीज़ों को भी स्टेशनरी कहते हैं। लेकिन यहाँ स्टेशनरी वर्ड अलग है, जो कि एक नाउन के पर यूज़ हुआ है। इसका अर्थ होता है अनचेंजिंग, कोई भी अनचेंजिंग स्थिति या अनचेंजिंग वर्क ऑब्जेक्ट, जिसको हिलाया डुलाया ना जा सकता, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उस प्रकार की चीज़ों के लिए हम स्टेशनरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इफ प्रोपेल्ड विथ फोर्स, बल के अनुरूप धक्का दिया जाता है, विल मूव इन प्रोपोर्शन टू द फोर्स यू अप्लाई ऑन इट। वह मूव करता है, वह उसी प्रोपोर्शन में मूव करता है जितना आप बल लगाओगे। कोई भी स्टेशनरी स्थायी चीज़ है, स्थायी ऑब्जेक्ट है, उसको जितना आप बल से हिलाने की कोशिश करेंगे, वो उसी प्रोपोर्शन में हिलेगा या ढुलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है लिस्ट में न्यूलीफाई। न्यूलीफाई बहुत अच्छा वर्ड होता है दोस्तों। यह एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ होता है मेक वॉइड, किसी भी चीज़ को खाली कर देना, उस चीज़ को न्यूलीफाई कर देना कहा जाता है। द सुखी गिली पार्टी बाय गोइंग बैक ऑन इट्स इलेक्शन टाइम प्रोमिसेस हैज़ न्यूलीफाइड द इंटायर गुडविल एंड सपोर्ट इट इंजॉयड एट द टाइम ऑफ कमिंग टू पावर। जो यह नाम है पार्टी का, यहाँ इसने बाय गोइंग बैक इट्स इलेक्शन टाइम प्रोमिसेस, इसके इलेक्शन टाइम पे जो किए गए प्रोमिसेस को न्यूलीफाइड कर दिया गया, न्यूलीफाइड हो गए, खाली हो गए। इंटायर गुडविल, जो भी अच्छे कार्य हुए थे और सपोर्ट था, वह न्यूलीफाई हो गया। इट इंजॉयड एट टाइम ऑफ कमिंग टू पावर, जो इन्होंने इंजॉय किया था पावर इलेक्शन के टाइम पर। तो आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फेरोसियस। फेरोसियस बहुत ही अच्छा वर्ड होता है दोस्तों। यह एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ होता है हिंदी में
हिंदी में अर्थ होता है खूंखार। खूंखार कोई जानवर या कोई व्यक्ति जो खूंखार हो उसे सेवेज या फिर फेरोसियस कहा जाता है। एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। द सेंचुरी, सेंचुरी इज होम टू। सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उस चीज़ को सेंचुरी कहते हैं। होम टू, होम होता है टू मैनी फेरोसियस, बहुत सारे फेरोसियस यानी खूंखार एनिमल्स का, जानवरों का। लाइक द लोयन, द लेपर्ड एंड हाइना। हाइना, लायन और लेपर्ड यहाँ बहुत खूंखार जानवर होता है जहाँ पर सेंचुरी के अंदर रहते हैं। उन जानवरों के लिए स्पेशली इस फेरोसियस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फेरोसियस काफ़ी यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है फोरटेल। फोरटेल का अर्थ होता है दोस्तों, फोरटेल एक्चुअली एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है प्रेडिक्ट करना, आकलन करना, एसेस करना, भविष्यवाणी करना। एग्जाम्पल देखते हैं। अ गुड एस्ट्रोलॉजर, एक कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर यानी जो भविष्यवाणी करता है, जो अपने भविष्य का बताता है, उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। कैन क्लियरली फोरटेल फ्यूचर इवेंट, वो बहुत आसानी से या साफ तरीके से हमारे फ्यूचर में जो होने वाली घटनाएं उनको भी फोरटेल कर सकता है, बता सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। उस चीज़ के लिए हम फोरटेल वर्ब का यूज़ करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल एक फॉर्मल वर्ड है जो अधिकतर समझौता कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े पार्टियों में जो असामंजस्य रहता है, जो लड़ाई रहती है, जो द्वेष रहता है, उनको सेटल करने के लिए रिकॉन्साइल वर्ड का यूज़ किया जाता है। टू सेटल अ क्वारल, किसी भी लड़ाई को सेटल कराना, रिकॉन्साइल करना। एग्जाम्पल, इन मेनी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटी में। द एल्डरी, जो एल्डरी पर्सन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, कॉल्ड अपॉन को बुलाया जाता है टू ब्रिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन बिटवीन द वारिंग पार्टीज। बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर वृद्ध लोगों को बुलाया जाता है रिकन्साइल करने के लिए, इस समझौता कराने के लिए। बहुत वारिंग पार्टी यानी जो लड़ाई झगड़ा करने वाली पार्टी, जिनमें सामंजस्य नहीं है, उसी पार्टियों को रिकन्साइल करते हैं वो। इस कारण एल्डर पब्लिक। और रिकन्सिलिएशन एक इसका नाउन फॉर्म होता है। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। जो अगला वर्ड है लिस्ट में डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना, स्कैटर करना। लाइक सीड्स, जो बीजों को फैला देना या डिस्ट्रीब्यूट करना, फैला देना, उस चीज़ के लिए हम डिसेमिनेट वर्ड का यूज़ करते हैं। यह एक वर्ब की तरह यूज़ होता है दोस्तों। अब एग्जांपल देखते हैं। गुरु नानक्स आइडियाज़ क्विकली डिसेमिनेटेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड इन नो टाइम ड्यू टू डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ हिज फॉलोअर्स एवरीवेयर। जो उनके फॉलोअर्स ने गुरु नानक जी के जो आइडियाज़ है वो बहुत तेज़ी से डिसेमिनेट कर दिए, यानी बिखरा दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बटवा दिए, बांट दिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम समय में। डेडिकेटेड एफर्ट, बहुत मन लगाकर किया गया कार्य को डेडिकेटेड एफर्ट कहते हैं उन्हें। उनके फॉलोअर द्वारा उनके आइडिया को पूरे विश्व में फैला दिया गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों टेनेसिटी। टेनेसिटी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ वर्ड है। इसका अर्थ होता है द क्वालिटी ऑफ एडहेरेंस ऑफ परसिस्टेंट टू समथिंग वैल्यूड। कोई क्वालिटी होना, अडहेरेंस होना, किसी चीज़ के प्रति जो रुचि होना, झुकाव होना, उस पर निरंतर करने का जो कार्य होता है। परसिस्टेंस होता है टू समथिंग वैल्यू, किसी भी वैल्यूबल चीज़ के प्रति हमारा लगातार रुझान होना, टेनेसिटी। आइए एग्जांपल देखते हैं टेनेसिटी का। ड्यूरिंग प्रिपरेशन के दौरान, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव टेस्ट या एग्ज़ाम, देयर आर मोमेंट्स सेल्फ डाउट्स एंड डिप्रेशन। ड्यूरिंग प्रिपरेशन के दौरान एनी कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, इस एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, बहुत पल आते हैं जब हम अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टेनेसियस प्रकार के व्यक्ति होते हैं,
जो लगातार अपने कार्य को करते हैं मन लगाकर, स्टूडेंट होते हैं आर द वंस हु सक्सीड फाइनली, वो होते हैं जो आखिरकार सफलता को हासिल कर ही लेते हैं, प्राप्त कर ही लेते हैं। उस प्रकार के लिए टेनेसिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आपको भी टेनेसियस स्टूडेंट बनना है, आपको सेल्फ डाउट निकाल देना है। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारी लिस्ट में ब्लंडर। ब्लंडर यानी होता है मिस्टेक, कोई भी ऐसी भारी मिस्टेक, उसके लिए हम ब्लंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। ब्लंडर मिस्टेक एग्जांपल, द ब्लंडर मिस्टेक यू हैव कमिटेड इट बाय कॉलिंग द कंपनी चेयरमैन अ वर्थलेस जोकर इज बाउंड टू कॉस्ट यू डेयरली। जो आपने मिस्टेक करी है अपने बॉस को वर्थफुल जोकर कहने की, वर्थलेस जोकर कहकर बुलाने की, वो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये इस एग्जांपल का मतलब ये होता है। तो ब्लंडर यानी होता है कोई भी भारी मिस्टेक, यहाँ एक नाउन की तरह यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इन अवर लिस्ट इज फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का अर्थ होता है बहानेबाजी करना है। तो किसी भी फैक्ट को तोड़ना मरोड़ना के लिए बिल्ड का यूज़ किया जाता है, टू फैब्रिकेट का यूज़ किया जाता है। टू बिल्ड इसका मीनिंग है व्हेन द स्टूडेंट कुड नॉट कम अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, जब एक स्टूडेंट नहीं आया विथ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, जब उसके पास कोई सेटिस्फाई करने वाला एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई जवाब नहीं था, फॉर हिज इनएबिलिटी टू डू होमवर्क, जब उसके पास होमवर्क ना करने के लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री रीजन, संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं था। ही ब्लर्टेड आउट विद अ फैब्रिकेटेड, उन्होंने फैब्रिकेटेड अकाउंट ऑफ हिज मदर्स इलनेस टू जस्टिफाई हिज केस, उसने अपने केस को जस्टिफाई करने के लिए अपनी मम्मी के बीमार होने का बहाना बनाया, उसको फैब्रिकेटेड किया। फैब्रिकेटेड एंड टू बिल्ड मेक एक्सक्यूजेस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एक्चुअली नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में बोनाफाइड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। एक एडजेक्टिव की तरह हम इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कॉन्टेक्स्ट में। मीनिंग होता है इसका ऑथेंटिक। ऑल द बोनाफाइड रेजिडेंट, जो भी जेन्युइन है, असली बोनाफाइड रेजिडेंट में तो रहवासी, किसी भी क्षेत्र में, प्रांत में, स्टेट में, हैविंग ए रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिनके पास रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट भी है, आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, उनको पेमेंट में छूट मिलती है। नेवरदलेस दोज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट विल हैव टू मेक द पेमेंट, जो जेन्युइन रेजिडेंट है उनको टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन जो आउटसाइड है, जो माइग्रेट करने वाले शरणार्थी है, उनको टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाती, जो ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिक वर्ड का इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। सो आइए बढ़ते हैं अगला वर्ड, जो कि लास्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में। इसको एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, जो एम्प्टी या खाली बनाना। इसका अर्थ होता है बाय द एंड ऑफ द 48 आवर जर्नी ही वॉज टोटली डिप्लीटेड ऑल हिज एनर्जी एंड बैडली नीडेड सम रेस्ट। 48 घंटों की लंबी जर्नी के बाद वह काफ़ी थक चुका था, काफ़ी खाली सा महसूस कर रहा था, उसकी एनर्जी वाइप आउट हो गई थी। तो उस स्थिति में डिप्लीटेड यानी खाली हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति में डिप्लीटेड वर्ग का इस्तेमाल करते हैं, उसे रेस्ट की भी ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से हम इस वर्ड का यूज़ करते, तो इस तरीके से हम आप इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर एक्चुअल में हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। टिल देन टेक केयर।